हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के सारे टॉप करंट अफेयर्स, कुछ पुराने करंट अफेयर्स और मैप एंड जीएस टोटल रिवीजन करेंगे ताकि आपकी जीएस की तैयारी भी करंट अफेयर्स के साथ रिवीजन होती रहे। तो हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये बीएचयू के लिए करंट अफेयर्स की पीडीएफ है। आप ये पीडीएफ दोनों भाषा में है, दोनों लैंग्वेज में है और उसी पैटर्न के लिए बनाया गया है। प्राइस आपके सामने है, जो कि किसी भी आप मंथली करंट अफेयर्स की खरीदेंगे तो इतना प्राइस लगभग पे करना पड़ जाता है। और ये पूरे साल का है, मोबाइल फ्रेंडली है, बहुत इजी टू यूज़ है। देन आप यूज करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। पुराने सारे करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएंगे और अभी से आप डेली अगर 1 घंटा भी उसे पढ़ते हो तो आपको टोटल याद हो जाएगा। ठीक है। और हमने करंट अफेयर्स रिवीजन की भी क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन बहुत लोग उसमें उत्साहित नहीं थे, उनका जोश कम हो गया, इसलिए मैंने उसे बंद नहीं किया है, उसमें ब्रेक लिया है। अगर आपको फिर से चाहिए तो मैं उसे लेकर आऊँगा। बाकी इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख के परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझसे फेसबुक या ट्विटर का भी लिंक है, वहाँ कॉन्टैक्ट करके भी परचेज डायरेक्ट पेमेंट करके कर सकते हैं। हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? मलाला डे। तो आपको ध्यान देना है, इस रेड वाले पे नहीं जाना है। मलाला दिवस है क्या? मलाला यूसुफजई, ये जो एक तरीके से इन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और नोबेल पीस प्राइज़ पाने वाली ये सबसे कम उम्र की लेडी या लड़की या लड़का कोई है। तो दोनों में ये सबसे कम एज की हैं और इनके साथ हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी को मिला था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रमुख थे। और 2014 ईयर आपको याद रखना है। ये मनाया जाता है मलाला डे 12 जुलाई, इनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए। अब आप ये सोचेंगे कि इनका ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन था, तो कंट्रीब्यूशन के विषय में मैं आपको बता दूं, मलाला यूसुफजई, इनको तालिबान ने बैन किया था कि ये पढ़ लिख नहीं सकती हैं, लड़कियों का काम पढ़ना लिखना नहीं है। फिर भी इन्होंने एक आंदोलन जनरेट किया और तालिबान ने इन्हें मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ 3 गोलियां मारी सर में, लेकिन इन्हें तुरंत इमीडिएट इलाज किया गया और ये बच गई। तो इस डे को, इस करेज को, इस जोश को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है साथ में कि 2014 में भारत के किसी व्यक्ति को इनके साथ दिया गया था। चलिए अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीन जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये राज्य सरकार है मिजोरम। मिजोरम ने कृषि संबंधी मतलब एग्रीकल्चर फैसिलिटी से रिलेटेड जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। चूँकि ये न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट का है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट हमारा एक अभिन्न अंग है और इसे हम लोग मैप में देखेंगे। इसके सारे पूछे जाने वाले जीएस जितने भी हैं सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डेली करंट अफेयर्स लगभग इसी टाइम में आता है, तो आप लोग डेली देखा करो, क्योंकि अगर एक भी दिन छूट जाएगा तो आपको ढेर सारे जीएस के फैक्ट्स छूट जाएंगे। ठीक है, बीच में मैंने ब्रेक लिया था थोड़ा, लेकिन आपको फिर से ये एक रूटीन बनाना होगा, सुबह में 8 बजे तक आप इसे देख पाएँ। तो ये है भूटान। मैंने आपको मैप पढ़ाया था तो मैंने आपको सिखाया था कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री इंटरनेशनल लगती है। लगभग सारे राज्य, जैसे ये सिक्किम है तो नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है, इधर चाइना तिब्बत रीजन से लगता है, अरुणाचल प्रदेश भूटान से, म्यांमार से, और ये इधर चाइनीज रीजन से लगता है। फिर नागालैंड ये भी लगता है म्यांमार से, मणिपुर, मिजोरम, आपने यहाँ देखा मिजोरम। अब मिजोरम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताऊंगा। इससे पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग भी नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा आप देखेंगे, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और ये बांग्लादेश से इसकी बाउंड्री लगती है। मेघालय पूर्ण रूप से असम से और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ है? मेघालय में। नेक्स्ट है, अगर सिक्किम से शुरू करें हम, सबसे पहले मिजोरम का देख लेते हैं। मिजोरम में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 2 नेशनल पार्क याद रखना है, मुरलेम नेशनल पार्क, ठीक है, और दूसरा है फांग फुई, अगर आप हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना चाहें फांग फुई, और इसी का फांग फुई का दूसरा नाम है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो एक ब्लू माउंटेन भी है जो कि पूछा जाता है ब्लू माउंटेन कहाँ है,
और मैंने रिसेंट एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मुझे ही मिला था, मैं देने गया था। तो ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो ये है मिज़ोरम में। मिज़ोरम में। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है मिज़ोरम, मणिपुर और मेघालय में, सीधे याद रखना है ब्लू माउंटेन मिज़ोरम। उसके ऊपर कौन सा राज्य है? ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। तो मणिपुर में जो नेशनल पार्क्स हैं या जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। और ये जो है एक तरीके से फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल ब्यूटी यहाँ अवेलेबल है मणिपुर। नागालैंड में देखें तो इन टांकी, टांकी के पहले इन लगा दीजिए, इन टांकी नेशनल पार्क है नागालैंड में। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा, ठीक है। और राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ये सब है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की जो है राजधानी कहाँ है? अगरतला। और त्रिपुरा में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है राजाबरी नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क जो हैं त्रिपुरा में हैं। मेघालय के बारे में मैंने बताया था, मेघालय में नेशनल पार्क्स दो हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन। एंड अगर आपको ये नोट किया है तो रिवीजन कर लीजिए। बालफक्रम, बालफक्रम। एंड नेक्स्ट है नोक्रेक, नोक्रेक, क्रेक के पहले नो लगा देंगे तो नोक्रेक नेशनल पार्क। ये दोनों जो है कहाँ है? मेघालय में स्थित है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये आपके तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान में रखते रहिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, आपके पास बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स होंगे, सब में इसके लिंक शेयर करो। और जो लोग भी इन्फॉर्मेशन की तलाश में हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह मुझे हमें फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत दिन पहले हमारे इस चैनल पे सबके अलग अलग प्रैक्टिस सेट चल रहे थे जिसमें भी मैंने ब्रेक लिया है और लूसेंट की सीरीज मैंने शुरू की थी जिसमें पहले तो काफ़ी जोश दिखा लेकिन बाद में लोग ठंडे हो गए। तो अगर ये सब आपको फिर से चाहिए, मतलब कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको फिर से इंथुसियाज्म है, आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको बाकी सारी चीज़ें चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर प्रैक्टिस सेट चाहिए और जो लूसेंट की रिवीजन सीरीज आपने स्टार्ट की है उसे और आगे तेज़ी से ख़त्म करें। क्योंकि बहुत कम लोग देखने लगते हैं, फिर हमें काफ़ी मेहनत लगती है, एक वीडियो बनाने के पीछे कम से कम 2 से ढाई घंटे देने पड़ते हैं कम से कम। तो ये आप ध्यान रखो, ठीक है। बाकी आप कमेंट करो, हमें बताओ, तब हमें पता चलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। हाल ही में मास्टर कार्ड ने लघु मध्यम उद्योगों के लिए विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये है 250 करोड़। मास्टर कार्ड ने 250 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, ठीक है। अब ये मास्टर कार्ड है क्या? आप अपने एटीएम कार्ड यूज़ करते होंगे, उस पर देखते होंगे मास्टर कार्ड रहता है, वीज़ा कार्ड रहता है, मैस्ट्रो रहता है और भी बहुत सारे कार्ड रहते हैं। तो इसी तरीके का भारत ने जब अपना कार्ड बनाया तो उस कार्ड का नाम रखा रुपे। जो न्यू वाला कार्ड है उसका नाम है रुपे कार्ड। और प्लीज़ लेट मी नो कि आपको लूसेंट की रिवीजन सीरीज फिर से चाहिए तो मैं आपको अपडेट करूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कब आ रहा है। भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो भारतीय तटरक्षक मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अब ये इंडोनेशिया की राजधानी अभी रिसेंट में चेंज हुई है और ये है ईस्ट कालीमंतन। कहाँ है? ईस्ट कालीमंतन। दुनिया का सबसे ज़्यादा आइलैंड वाला कंट्री कौन है? इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया ये आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया का सबसे निचला पार्ट है। इंडोनेशिया में एक जगह है जकार्ता जो आसियान का हेड क्वार्टर है। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा मैं, कल शाम में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पोस्ट किए थे टेलीग्राम में जो कि अभी भी आपको मिल जाएगा। क्विज़ था, वो क्विज़ के क्वेश्चन थे सारे। और अगर आपको क्विज़ आप लोग डेली अटेंड करते हो, उसमें ब्रेक हो सकता है लेकिन पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पब्लिश किए हैं, तो क्विज़ को अटेंड करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो क्योंकि वहीं से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इंडोनेशिया की राजधानी है ईस्ट कालीमंतन और जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये इंडोनेशिया आपको दिख रहा होगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि इंडियन ओशियन को बाकी पूरे दुनिया के ओशियन से जोड़ता है।
अगर मैं बात करूं इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से, तो ये भी जोड़ता है, साउथ चाइना सी से भी जोड़ता है, और ये जावा सी है यहाँ पे, इससे भी जोड़ता है, क्योंकि यही एक वन वे है। अगर यहाँ इसे ब्लॉक कर दिया जाए कोई भी देश, तो आप ना इधर से इधर ट्रेड कर पाओगे, ना इधर से इधर। और एक ऐसा ही रास्ता वेस्ट एशिया में भी है, आपको मैंने दिखाया भी होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए, हमारा है प्यारा देश भारत, इसके ऊपर नेपाल है जिसकी राजधानी काठमांडू, और काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है, सार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1985। अच्छा, आसियान आपने देखा था, आसियान की स्थापना की ईयर क्या है? 1967। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको कि बिम्स्टेक एक होता है, BIMSTEC, बिम्स्टेक। अब ये बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है ढाका में, और इसकी ढाका की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है टाका, ठीक है। टाका बांग्लादेश की राजधानी है। शेख हसीना यहाँ की PM है, जो कि पार्टी इनका इसलिए याद रखना है क्योंकि इनके संबंध भारत से बहुत अच्छे रहते हैं। इस पार्टी के ये हैं आवामी लीग, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो अपोजिट पार्टी है वो भारत के काफ़ी अगेंस्ट में रहते हैं। अब देखते हैं कि बांग्लादेश आपने देख लिया, और बांग्लादेश की बाउंड्री भारत में सबसे ज़्यादा भारत के राज्यों से लगती है, 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है चाइना, 3933, मतलब 3933 किलोमीटर, 3933 किलोमीटर चाइना की बाउंड्री लगती है। उसके बाद आता है पाकिस्तान। और आपको तो अभी पता है इंडिया चाइना में बॉर्डर डिस्प्यूट हुए थे, जिसमें मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। और ये बॉर्डर डिस्प्यूट जनरली पगांग लेक जो है उसके आगे से सारे इलाकों पे चाइना दावा करता है, इसकी वजह से हुआ था। और भी स्टेट में, 3 स्टेट में ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था। तो इतने चीज़ें अगर आप GS के फैक्ट्स रिवीजन करते चलते हो तो हमें नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। जो भी सिलेबस हैं उसको टाइम से पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई? तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। और ये आप समझ सकते हैं क्यों हुआ है, आपको न्यूज़ भी पता होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा, इसका मतलब होता है हैंड आर्ट, और हथकरघा को कहते हैं हैंडी क्राफ्ट, क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट एग्रीमेंट विथ विच स्टेट फॉर हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट? तो ये है कर्नाटका। कर्नाटका आप यहाँ देख सकते हैं, ये है कर्नाटक। और कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता हूँ, बट सबसे पहले उसका मैप देखिए। ये है कर्नाटक, और ये छोटा सा है गोवा। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, क्योंकि यहाँ भारत की सबसे ज़्यादा IT कंपनी इस्टेब्लिश्ड हैं। और इस बेंगलुरु ने अपना, भारत का पहला ऐसा शहर है ये जो अपना पहला ऑफिशियल लोगो लॉन्च इन्होंने कर दिया है, ठीक है। और ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई, केरला की। तो ये है केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, जो कि जहाँ के MP हैं डॉक्टर शशि थरूर। अब आते हैं, केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और कोची जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का पहला सोलर फुली डिपेंडेंट एक तरीके से है। अब बात करते हैं तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है। देखिए, पोर्ट और एयरपोर्ट में क्या अंतर है, आप दोनों को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये फिर गड़बड़ हो जाता है बाद में। यहाँ पौंडीचेरी आपको दिख रहा होगा। पौंडीचेरी भारत का एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 स्टेट में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तीनों में पौंडीचेरी की मतलब एक तरीके से टेरिटरी इस्टेब्लिश्ड है। हैदराबाद किसकी राजधानी? हैदराबाद और तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अभी तक तो अमरावती है, लेकिन इसने ऐसा प्रस्ताव रिसेंट में ही पास किया था कि इसकी 3 राजधानियां होंगी, और तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। सबके CM और गवर्नर आपको याद होने चाहिए। अब सबके CM और गवर्नर इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, कर्नाटका के CM हैं येदुरप्पा। आंध्र प्रदेश के हैं YS जगन मोहन रेड्डी। तेलंगाना के हैं के चंद्रशेखर राव। तमिलनाडु के हैं के पलानीस्वामी। और केरला के हैं, केरला के CM और गवर्नर मैं बता देता हूं, आरिफ मोहम्मद खान। CM का नाम आपको कमेंट करके
लाइव आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? तो स्वच्छता अभियान इसलिए चलाया गया है क्योंकि काफ़ी हद तक इससे कोरोना को स्प्रेड किया जा सकता है, क्योंकि अगर कहीं भी गंदगी रहता है और वहाँ वायरस चिपका है तो उससे स्प्रेड होगा। ये है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सीएम हैं आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पहला एक कुशीनगर में मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जो कि वाराणसी में बीएचयू के पास है। अब आपको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, सबको रिवीजन करते चलना है। हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? हॉकी इंडिया है क्या? ये इंडिया की जो है हॉकी क्रिकेट टीम की एक तरीके से ब्रांडिंग के लिए बनाया गया हॉकी इंडिया। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ज्ञानेंद्र निगोम्बम। क्या है? ज्ञानेंद्र निगोम्बम। ये हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। और ये भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो ये इनका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के बटालियन ने UINFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये भारत देश के बटालियन ने UINFIL मतलब ये पर्यावरण इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रोटेक्शन के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक तरीके से अवार्ड है। और इस अवार्ड में जनरली प्रेस्टिजियस चीज़ ये है कि ये मतलब हर देश के किसी आर्मी, डिफेंस या इन चीज़ों को ये प्रदान किए जाते हैं। तो ये इस बार के भारत की किसी एक बटालियन को दिया गया है। तो आपको ये याद रखना किस देश ने UINFIL इन्वायरमेंट अवार्ड जीता है। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार KZD थोगडेक। अब आप नाम सुनने के सोच रहे होंगे ये शायद फॉरेनर हैं, ठीक है, तो इनका नाम आप देख लीजिए, नाम ऐसे होगा KZD थोगडोक, ठीक है। आप इंग्लिश में भी इसे यू हैव टू नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू किया है? तो ये राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को आपको पता ही है 31 अक्टूबर 2019 को इसे 2 भागों में बांट दिया गया था और 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बने RK माथुर, और जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उनका नाम क्या है बताइए? जम्मू एंड कश्मीर के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू। तो यार आप लोग जब लाइव रहते हो तो कमेंट किया करो कौन से इसके राइट आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम है वूलर लेक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो अमेजोनिया 1 जो है, अमेजन कहाँ है? ब्राज़ील में। तो इसलिए ब्राज़ील की ये उपग्रह सैटेलाइट होगी जिसे लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये भारत के इसरो ने की है। इसरो के अभी हेड हैं के सिवान, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसी तरीके से नासा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसी 1958 ईयर में भारत का भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। आपको कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ 1958 में स्थापना हुई थी किसकी? BARC की, बार्क की, ठीक है। अब आते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कोरोना वायरस का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला विश्व का पहला देश, फर्स्ट कंट्री टू कंप्लीट कोरोना वायरस ह्यूमन ट्रायल फर्स्ट, तो ये है रूस। रूस ने कोरोना वायरस का जो ह्यूमन ट्रायल वो इंसानों पे टेस्ट चल रहा था दवाई का,
वो सबसे पहले दुनिया में पूरा कर लिया है। आपको पता ही है, भारत में भी चल रहा है, अमेरिका में भी चला था, और काफ़ी इसमें दिन लग रहे हैं इसे रिकवरी और चीज़ें चेक करने में। तो आज के लिए क्वेश्चन आपके लिए है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस मैंने कल ही बताया था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दूध और उसके उत्पाद की शुद्धता के लिए अभियान चलाया है? तो ये अभियान चलाया गया है राजस्थान के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।